हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनाजिया मैम। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सस्पेंस अकाउंट। इसमें हम पढ़ेंगे सस्पेंस अकाउंट होता क्या है और सस्पेंस अकाउंट बनने के बाद जो एंट्री बनती है उसको रेक्टिफाई कैसे करते हैं, को विद इलिस्ट्रेशन हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। तो आ जाइए, स्टार्ट करते हैं सस्पेंस अकाउंट क्या होता है। हाँ जी स्टूडेंट, देखो पहले हम पढ़ते हैं भाई क्या होता है सस्पेंस अकाउंट से होता क्या है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, सस्पेंस अकाउंट व्हेन इन स्पाइट ऑफ ऑल बेस्ट एफर्ट्स द ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली। बहुत सारे एफर्ट्स कर लिए लेकिन जो ट्रायल बैलेंस है वो जी डेबिट और क्रेडिट साइड में टैली नहीं हो रहा, इक्वली नहीं आ रहा। तो जो द डिफरेंस इज पुट टू अ न्यूली ओपन्ड अकाउंट नेम्ड सस्पेंस अकाउंट। तो क्या करेंगे, एक अकाउंट खोलेंगे सस्पेंस अकाउंट के नाम से और उसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो वाला अमाउंट डाल देंगे, वो होता है सस्पेंस अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उस सस्पेंस अकाउंट को जो हमने, सस्पेंस का मतलब होता है सस्पेंस में छोड़ दिया। ठीक है, तो उस सस्पेंस को, ये सस्पेंस छोड़ा है कि भाई पता नहीं क्या गलती होगी हमारी जो ये इतना बड़ा डिफरेंस आया है। अब उस सस्पेंस को खोलना भी है, उसको डिस्पोज ऑफ भी करना है कि ढूंढ ढांड के कि क्या गलती हुई है, फिर उसको सही करना है, रेक्टिफाई करना है। तो कैसे डिस्पोजल करेंगे उस सस्पेंस अकाउंट का, तो देखते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, सस्पेंस अकाउंट इज एन इमेजिनरी अकाउंट। इमेजिन किया जाता है इसको, इमेजिनरी अकाउंट है। यूजेज एज टेम्परेरी मेजर्स ओनली। टेम्परेरी मेजर्स के रूप में यूज किया जाता है। भाई एक टेम्परेरी अभी गलती नहीं मिल रही है, अभी हमें फाइनल अकाउंट बनाने हैं, इसलिए अभी सस्पेंस अकाउंट के नाम से छोड़ दो, बाद में गलती निकालेंगे और फिर वापस इसमें रेक्टिफाई एंट्री कर देंगे। फॉर द पर्पज ऑफ रिकाउंसिलिंग ए ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को रिकाउंसिलिंग करने के लिए अकाउंट बनाया जाता है। व्हेन ऑल द एरर्स आर लोकेटेड एंड रेक्टिफाइड द सस्पेंस अकाउंट विल ऑटोमेटिकली स्टैंड क्लोज्ड। जब सारी एरर्स निकल जाएंगी तो ऑटोमेटिकली ही क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो जाएगा, क्योंकि जो एरर थी वो सारी निकल गई हैं। इट विल नॉट शो एनी बैलेंस। ये अपनी कोई भी बैलेंस नहीं शो करेगी जब सारी एरर्स निकल जाएगी। बट if it still show some balance, it indicate that some errors are still to be discovered and rectified। अगर अभी भी इसमें कोई बैलेंस बचा हुआ है, यानी मान लगा लो 25,000 का डिफरेंस था, वो 20,000 का तो कवर हो गया, लेकिन 5,000 रुपये की एरर अभी भी नहीं मिल रही। तो 5,000 रुपये की एरर नहीं मिल रही, तो अभी भी कोई उसमें क्या है, कोई उसमें कमी है जो अभी डिस्कवर होनी है और रेक्टिफाई होनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए। इफ अगर सस्पेंस अकाउंट शोज अ डेबिट बैलेंस, लगा लो जो 5,000 बचे थे, अगर वो डेबिट बैलेंस के बचे हैं तो वो बैलेंस शीट में डेबिट साइड पे चले जाएंगे, यानी एसेट साइड में चले जाएंगे। ठीक है, और अगर कोई क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है, अगर वही 5,000 रुपये क्रेडिट बैलेंस का होता तो क्या करता, वो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में चला जाता। ठीक है, तो वो बैलेंस साइड के लाइबिलिटी साइड में चला जाता। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आ जाओ फिर इलिस्ट्रेशन करते हैं सस्पेंस अकाउंट की। आफ्टर ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट, देखिए स्टूडेंट, एक इलिस्ट्रेशन करते हैं जो बिफोर ओपनिंग ऑफ सस्पेंस अकाउंट भी है। भाई इसमें सस्पेंस अकाउंट नहीं खोलना है, वो एंट्रीज भी दिखा रखी है इसमें, और सस्पेंस अकाउंट के खोलने के बाद आफ्टर ओपनिंग ऑफ सस्पेंस अकाउंट वो एंट्रीज भी दिखा रखी है। दोनों क्वेश्चन इसके अंदर मिक्स है, तो ध्यान से समझ लीजिएगा, दोनों समझ में आ जाएंगे आपको। चलो स्टूडेंट्स देखो, ये देखो, अगर आप बिफोर ओपनिंग वाला भी कर लोगे ना, नो सस्पेंस अकाउंट ओपनिंग वाला, तो आपको क्या है, देखो नो सस्पेंस अकाउंट ओपन वाला, तो आपको सिंपल नीचे वाला ओपनिंग वाला भी समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं करना आपने, ऊपर वाला समझ लो, नीचे वाला अपना समझ में आ जाएगा। देखो क्या बोल रखा है, while trying to close his books for the year ended 31 March 2016, महेश फाउंड दैट द ट्रायल बैलेंस डिड नॉट एग्री। ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा भाई। ही ट्रेस द फॉलोइंग एरर, उसने एरर देखी है, कौन कौन सी एरर है, देखो भाई। फर्स्ट, द परचेज बुक वाज अंडर कास्ट बाय 500। परचेज बुक क्या हो गई, अंडर कास्ट हो गया। आपको पता है परचेज बुक का जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है। ठीक है, ये क्या हो गई, अंडर कास्ट हो गई। तो देखिए परचेज अकाउंट डेबिट होना था और अंडर कास्ट हुई, कम हुई है, तो कम हुई है तो ज़्यादा करना है तो डेबिट ही करना पड़ेगा हमें। तो परचेज जो
बुक है वो कम हो गई है तो उसको क्या कर दो, वापस डेबिट कर दो 500 से, और क्योंकि डेबिट अकाउंट होता है। तो देखो दे रखा है फर्स्ट परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड एज, और क्या डालेंगे एंट्री, टू अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक 500 रुपये से, ठीक है। आगे देखो सेकंड, सेल्स बुक्स वाज ओवर कास्ट बाय 100। अब देखो सेल बुक यानी कि सेल का क्या होती है, अकाउंट कौन सा होता है, सेल क्रेडिट, क्रेडिट में ज़्यादा हो गई है क्रेडिट तो उसका उल्टा करना पड़ेगा, यानी डेबिट करना पड़ेगा उसे। तो सेल्स अकाउंट को डेबिट कर दो 100 रुपये से। देखो सेकंड, सेल अकाउंट विल बी डेबिटेड एज टू ओवर कास्टिंग ऑफ सेल्स बुक ऑफ ₹100। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो एक मिनट रब कर लूँ मैं। नेक्स्ट एंट्री देखो अब क्या है भाई, हो गया रब। ये देखो थर्ड, ₹620 रिसीव्ड फ्रॉम मोहन वर पोस्टेड टू डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। मोहन से रिसीव करे हैं 620 रुपये, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट होना चाहिए था, ठीक है। हमने मोहन अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट अकाउंट में जाना चाहिए था मोहन का अकाउंट, उसके गलत उसमें डाल दिया, ठीक है। क्रेडिट में डालना था, डेबिट में डाल दिया। देखो बताती हूँ मैं कैसे दे रखा है इसमें, ये मोहन का अकाउंट है, डेबिट में डाल दिया कितने रुपए, 620, जबकि यहाँ पर आने चाहिए थे 620। अब कैसे करेंगे, हमने पिछले उसमें एग्जाम्पल में भी किया था, कैसे करेंगे, 620 और 620 को जोड़ लेंगे, 1240 को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, जिससे क्या होगा, जब दोनों एंट्री में एक दूसरे को माइनस करेगी, न्यूट्रल करेगी, तो क्या होगा, यहाँ पर 620 रुपये ऑर्डिनरी अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि 620 से यहाँ 620 माइनस हो जाएंगे और जो बचे वो 620 है वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, डेबिट हो जाएगा ऐसे, वो क्रेडिट हो जाएगा, सॉरी। समझ में आया स्टूडेंट्स। अब देखो आगे पढ़ते हैं। 620 के बाद फोर्थ एंट्री आ रही है ना, चलो फोर्थ पे सेट कर लेते हैं। हाँ जी, फोर्थ, द टोटल ऑफ द क्रेडिट ऑफ भूषण अकाउंट हैज़ बीन ओवर एडेड बाय 800, यानी कि भूषण अकाउंट का टोटल है ओवर एडेड हो गया क्रेडिट्स पे, ठीक है। क्रेडिट ओवर एड हो गया तो क्या कर दो, डेबिट कर दो। क्रेडिट साइड में 800 रुपये ज़्यादा ओवर एड हो गए हैं तो उसको डेबिट कर दो, वहाँ से वो न्यूट्रल हो जाएंगे। तो देखो क्या दे रखा है, फोर्थ, भूषण अकाउंट विल बी डेबिटेड टू एक्ट, और क्या एंट्री डालेंगे, टू एक्सेस द अमाउंट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ भूषण अकाउंट ₹800। ठीक है स्टूडेंट्स। अब फिफ्थ देखो, a discount of 282 allowed to a customer has been credited to his account as 228, यानी 282 होनी चाहिए, 228 कर दिया है, कम करा है। तो कस्टमर के अकाउंट में, कस्टमर के लिए जो डिस्काउंट हम अलाउ करिए, तो कस्टमर के लिए तो कस्टमर को डिस्काउंट मिली है, उसके लिए क्या है, वो इनकम है, तो उसके खाते में क्या होगी, उसके अकाउंट में क्या होगी, वो इनकम क्या होती हैं, क्रेडिट होती हैं सारी, तो उसके खाते में वो क्रेडिट होनी चाहिए। कम क्रेडिट हुई है तो क्रेडिट ही होएगी जो बचा हुआ अमाउंट है, अगर ज़्यादा क्रेडिट हो जाती तो वो डेबिट कर देते हैं उसको। तो जो चीज़ कम होती है तो जैसे मान लो क्रेडिट है वो कम हो गया है तो जितने अमाउंट से कम हुआ है उसे क्रेडिट करते हैं, ठीक है। और अगर डेबिट है और वो कम हो गया है तो जितना अमाउंट बचा है उससे उसको डेबिट करते हैं, अगर ज़्यादा हो गया है तो क्रेडिट कर देते हैं। तो इसमें क्या हुआ है, कम हुआ है, तो वापस जितना अमाउंट कम हुआ है, कितने रुपए कम हुए, 54 रुपये कम हुए हैं, 54 रुपीज़, उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि क्रेडिट होता है कस्टमर के अकाउंट में डिस्काउंट रिसीव वाला। हमारे लिए डिस्काउंट पे है या अलाउड है, तो उनके लिए डिस्काउंट रिसीव है, उनके लिए इनकम है, तो क्रेडिट होगा। तो 54 रुपये क्रेडिट कर दो जो बचे हुए हैं, ठीक है। कुंदन लाल जी ने, देखो क्या है ये, गुड्स फॉर 1200 रिटर्न टू कुंदन लाल थ्रो एंटर्ड इन द रिटर्न बुक। रिटर्न बुक में देखो कुंदन लाल को गुड्स रिटर्न करें हैं, ठीक है। रिटर्न बुक में लिख दिया हमने, कुंदन लाल जी को डेबिट नहीं किया तो कुंदन लाल जी को भी डेबिट कर दो। कुंदन लाल अकाउंट विल बी डेबिटेड एज टू, और क्या डालेंगे एंट्री, टू ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑन डेबिट साइड ऑफ 1200, कि यानी कि हम भूल गए थे कुंदन लाल के अकाउंट में पैसे, ये एंट्री करना। अब देखो इससे, इन एंट्री से जो हमने सोल्यूशन किया है उससे नीचे सस्पेंस अकाउंट वाला भी बताती हूँ। ये बिना सस्पेंस अकाउंट खोले था ना सोल्यूशन, अब सस्पेंस अकाउंट खोल के सोल्यूशन बताती हूँ। देखो फर्स्ट हमने क्या सोल्यूशन किया था, परचेज अकाउंट को डेबिट करना था,
500 से, तो परचेज अकाउंट को देखो डेबिट कर दो और नीचे बस जो डेबिट करना है डेबिट कर दो, जो नीचे जो क्रेडिट करना है सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करते जाओ। परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। सेकंड वाला है सेल्स अकाउंट विल बी डेबिट, डेबिट करना था तो उसको सेल्स अकाउंट को डेबिट कर दो, तो और जो दूसरी वाली एंट्री है मतलब डबल एंट्री करते हैं तो दूसरी सस्पेंस अकाउंट कर दो, चाहे वो डेबिट हो रही है चाहे क्रेडिट हो रही है। देखो अब सेल्स अकाउंट तो डेबिट करना है डेबिट कर दो, और बचा हुआ क्रेडिट करना है वो सस्पेंस अकाउंट हो गया। थर्ड वाले में मोहन के अकाउंट को क्रेडिट करना है तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट क्रेडिट हो गया, ठीक है। भूषण के अकाउंट को डेबिट करना है तो भूषण अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। ये आफ्टर ओपनिंग ऑफ सस्पेंस अकाउंट है भाई। फिफ्थ कस्टमर्स अकाउंट विल बी क्रेडिट, कस्टमर अकाउंट को क्रेडिट करना है, सस्पेंस अकाउंट को फिर डेबिट कर दो, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। सिक्स वाला देखो कुंदन लाल के अकाउंट को डेबिट करना है तो कुंदन लाल का अकाउंट को डेबिट कर दो, सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दो। देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया आपको क्या बताया मैंने इसके अंदर कि सस्पेंस अकाउंट जो है उसको खोलने से पहले एंट्रीज क्या होंगी, रेक्टिफाई एंट्री, और सस्पेंस अकाउंट खोलने के बाद कौन कौन सी रेक्टिफाई एंट्री होगी। दोनों का सॉल्यूशन हमने एक ही क्वेश्चन में कर लिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया है तो अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर कीजिए इस वीडियो को, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और दूसरों से भी करवाइए। थैंक यू स्टूडेंट्स।